वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को संबंधित वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। इस सारे वीडियो का PDF वहाँ पे उपलब्ध है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। सांख्य दर्शन के कपिल, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद थे और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी थे। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व इक्ष्वाकु वंश के शाक्य कुल के राजा सुयोधन के यहाँ हुआ था। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारतीय इतिहास में धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? सही उत्तर इसका हो जाएगा पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। सही उत्तर इसका हो जाएगा पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा तोमर वंश के। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। ब्रह्मा समाज का हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय। उसके बाद हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज का हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ओणम किस भारतीय राज्य अवली केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केरल के। अगला प्रश्न है, भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग खाली स्थान है? तो ये हो जाएगा 17%, 17.5% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के खालिस्तान जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा नासिक। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लूनी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तांबा के लिए। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
खालिस्तान। मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है, तो हो जाएगा सर्दी के मौसम के। अगला प्रश्न है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बुध। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। संसद में गुजरात राज्य को कितनी सीट आवंटित है? 26 हो जाएगा। संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या खाली स्थान वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो। राइट आंसर इसका हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु खालिस्तान वर्ष है। राइट आंसर इसका होगा 65 वर्ष। ऑप्शन बी। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध है? राइट आंसर इसका हो जाएगा घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये सब निषेध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है? भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है 2,55,566। 2,55,566। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है? भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है, सही उत्तर इसका हो जाएगा गैर आबादी वाले गांवों से अधिक। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 माह के अंदर। ऑप्शन बी। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्याज का भुगतान। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एम1 जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग से प्रणाली में मांग जमा प्लस आरबीआई में अन्य जमा को इंगित करता है। एम1 बराबर M3 प्लस डाकघर की जमा को इंगित करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा, इसमें केवल एक हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1994। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा ICICI बैंक। ऑप्शन सी। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा खरीद खाता। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा, यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी 2016 को जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अमित मिश्रा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर, अमित मिश्रा। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। एसी को डीसी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रेक्टिफायर्स। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कर्कटजनक रसायन से होता है? सही उत्तर हो जाएगा कर्कटजनक रसायन से होता है कैंसर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। कर्कटजनक रसायन से होता है कैंसर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका उत्पाद है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पारा का। ऑप्शन सी। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आवर्त 2 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कवक जो है अजैविक नहीं है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा न्यूरॉन। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। इनमें से कौन सा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मस्तिष्कावरण शोथ मेनिंजाइटिस। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? राइट आंसर इसका हो जाएगा मेजर बरो। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फरैजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन इसका सी ए हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा पटना में। ऑप्शन बी। सन 1930 ईस्वी में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। ये हो जाएगा बरही। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वासुपूज्य जो होगा वासुपूज्य जो तीर्थकर थे इनका निर्वाण स्थल हो जाएगा चंपापुरी। ऋषभनाथ, अष्टापद, नेमिनाथ, उज्जयंत और महावीर पावापुरी। अगला प्रश्न है, सूचियों को सूची 2 से मिलान करना है। तीर्थकर हैं और प्रतिमा लक्षण है। आदिनाथ वृषभ हो जाएगा, आदिनाथ का वृषभ। मल्लीनाथ का हो जाएगा जल कलश। पार्श्वनाथ का हो जाएगा सर्प और संभवनाथ के हो जाएगा अश्व। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मिस्र के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन से नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबबाह को पुनर्जीवित करके किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा शहाब नहर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जरीब जो है एक प्रकार का कर जो है ये सही सुमेलित नहीं है। जरीब ये लंबाई मापने की इकाई है, लंबाई मापने की इकाई है। एक जरीब बराबर होता है 66 फुट। एक जरीब बराबर होता है 66 फुट अथवा 22 गज भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, और इसका दाम ताम्र की मुद्रा, देसाई राजस्व अधिकारी, दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, ये सब सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, M.K. गांधी, चंपारण आंदोलन, AC बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, M.A. जिन्ना खिलाफत आंदोलन, ये सही नहीं है। खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा इसका हो जाएगा सुमेलन। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? फसल है और प्रजाति इधर है श्वेता, गरिमा या श्वेता, ये सही नहीं है। बाकी सरसों का बरुना, मटर का शपना और मूंगफली का कौशल प्रजाति है। अलसी का हो जाएगा गरिमा और श्वेता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रुगेई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है। अंगैती, झुलसा ये आलू में पाया जाने वाला रोग है। झूठकंड फॉल्स एस्मट जो है ये धान में पाया जाने वाला रोग है। और खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है। ये सब सही है, एक सही नहीं। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से सुमिलन करना है। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य है इंतानकी जो है इसका हो जाएगा नागालैंड। बेतला का हो जाएगा झारखंड। सिरोही का हो जाएगा मणिपुर। और गोइंदी का हो जाएगा तमिलनाडु। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ओजोन परत, जो ये हो जाएगा ओजोन परत। ट्रोपोस्फियर ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल। जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स रेनेटिंग पनीर हो जाएगा। गोल्डन चावल से विटामिन हो जाएगा। इसका सही सुमेलन ऑप्शन डी जो है नहीं है। ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में समताप मंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यूरोप के तेल राजधानी एवर्डिन को कहा जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के
कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और जैव विविधता अधिनियम 2002। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषण तत्वों का गुजरना कहलाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जैव भू रसायन चक्र, ऑप्शन इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन से कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा नीति आयोग, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS5 सम्मिलित नहीं करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मृत्यु का पंजीकरण, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। सही उत्तर इसका हो जाएगा एक और दो दोनों हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मजदूर किसान भक्ति संगठन से MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा RTI अधिनियम, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। सही उत्तर इसका हो जाएगा KC वेयर के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए हैं ये 26 अक्टूबर 1947 को 1947। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, ये हो जाएगा 15 फरवरी 1954 को, 15 फरवरी 1954। उसके बाद जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1957, 26 जनवरी 1957, 26 जनवरी 1957 को। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। सही उत्तर इसका हो जाएगा नीति आयोग, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे के कूटों को मिलान करना है। तो नायक समिति हो जाएगा 2014, नायक समिति 2014 हो जाएगा। आबिद हुसैन समिति 2013, एस कोहली समिति 2015 और कार्वे समिति 1955। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनना है। कथन है, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। कारण में हो जाएगा वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों
पर ध्यान केंद्रित कर रही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही है किंतु आर गलत है, क्योंकि वर्तमान भारत सरकार मुख्य सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तेल कंपनियां, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गरीबी उन्मूलन से, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्व सुमिलित करना है, सर्व शिक्षा अभियान हो जाएगा 2001, साक्षर भारत हो जाएगा 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो जाएगा 1987, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये हो जाएगा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 हो जाएगा। पुट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वास्थ्य से, ऑप्शन सी। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्थिरता का जड़त्व, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सी विधि सतह और पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सतह का खुरदरापन बढ़ाना, ऑप्शन इसका हो जाएगा सतह का खुरदरापन बढ़ाना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूचियों को सूची 2 से मिलान करना। नीला थोथा जो है इसका हो जाएगा कवकनाशी, नीला थोथा कवकनाशी हो जाएगा। इओसिन जो हो जाएगा लाल स्याही, इओसिन लाल स्याही हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए है, और जिंक फॉस्फाइड जो है ये कृंतकनाशी रोडेंटनाशी हो जाएगा, कृंतकनाशी और रोडेंटनाशी। पुट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड हो जाएगा, फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिलिकॉन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुयुक्त रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा थायमिन बेरीबेरी सही है, एस्कॉर्बिक अम्ल एस्कॉर्बी। विटामिन ए जो वर्णांतता है ये गलत है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। वर्णांतता ए आनुवांशिक रोग है। विटामिन के रक्त का जमना, इसमें रक्त नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब से उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बुलिमिया से, ऑप्शन इसका बुलिमिया हो जाएगा ऑप्शन ए।